नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में चुनावी पारा इस वक्त हाई है। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। तमाम दल, तमाम उम्मीदवार अपनी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। खास बातचीत हम करने वाले हैं इनेलो के वरिष्ठ नेता, इलाहाबाद विधायक और कुरुक्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला जी से। बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। कुरुक्षेत्र के रण में आप उतरे हैं, दूसरे दलों के योद्धा भी मैदान में हैं। किस तरह की टक्कर होने वाली है? योद्धा थोड़ी है, वो तो डरा धमका करके ला करके खड़े किए हुए लोग हैं। योद्धा तो वो होते हैं जो लोगों के बीच में रहते हैं। इनका तो सारा राजनीतिक जीवन जो है उद्योग के साथ जुड़ा हुआ है। ये कभी भी हरियाणा के लोगों के बीच में आकर के उनकी क्या दिक्कत और कठिनाई है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इनको यही पता नहीं है कि हरियाणा के लोगों का रहन सहन क्या है। ये तो विदेशों में रहने वाले लोग हैं। इस बीजेपी के कैंडिडेट को खुद मोदी जी ने ये कहा था कि इसने कोयले के खदान ले रखे और उससे उसने कोयला निकाल करके ब्लैक में बेचा है। ये कहा था ये कोयला चोर है। 45,000 करोड़ की चोरी का इसके ऊपर इल्जाम लगाया गया था। अगर मोदी जी ने 2014 में झुका है तो फिर इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का दिवाला पिट गया कि ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाया है जिनको स्वयं चोर और डकैत बताते रहे। आप उनको योद्धा बताती हो। चोर योद्धा नहीं हो सकते। योद्धा वो होता है जिसके साथ लोगों को विश्वास हो। यहाँ लोगों का विश्वास इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ है। दूसरा जो उम्मीदवार है जिसके लिए कांग्रेस के लोग वोट मांग रहे हैं, उनसे तो लोग सवाल करते हैं, पूछते हैं कि एसवाईएल का फैसला हमारे हक में आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया। क्या कोई व्यक्ति संविधान से बड़ा है? शायद भगवंत मान को इस बात का ज्ञान नहीं है। यहाँ आज भाजपा की सरकार है, ये तो कमज़ोर लोग हैं। जिस दिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बन जाएगी उस दिन हमें पानी लेना आता है, कैसे पानी लिया जाता है। हम पानी भी लेंगे और इनसे नाक भी रगड़ाएंगे, इनसे माफ़ी भी मंगवाएंगे। ये कहेंगे लोगों के बीच में खड़े होकर कि हमने बड़ी भूल करी, हरियाणा हमारा छोटा भाई था, उसके साथ हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए था। आपका नारा है संसद में गूंजेगी किसान कमेरे की आवाज। आपको लगता है किसानों को, कमेरों को अपने साथ ला पाएंगे आप? बिल्कुल। यहाँ का किसान जो है, हरियाणा का नहीं देश का किसान, उस किसान आंदोलन को भूल नहीं सकता जो दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था। और उस आंदोलन में जो मेरी भूमिका थी उसको भी कोई नहीं भूल सकता। जो काम मैंने किया, जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया, आज लोग उस बात को मानते हैं कि हमारे लिए कोई लड़ा और कोई मरा तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और उसका कार्यकर्ता। पूरे देश का किसान जो है आज कुरुक्षेत्र की सीट पे निगाह लगा करके बैठा है और देश के किसान को ताकत कुरुक्षेत्र से ही मिलेगी। यहाँ पहले भी अन्याय के खिलाफ लड़ाइयाँ हुई है, न्याय हुआ है। अब लोग फिर अन्याय के खिलाफ वोट डालेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है अभय जी? आज मुद्दा यहाँ पे जो है, भाजपा तो अपने आप में एक मुद्दा है। भाजपा के शासनकाल में जहाँ केंद्र में देश के प्रधानमंत्री ने सब कुछ बेच दिया, इसीलिए आज मोदी जो है ये कह के वोट नहीं मांगते देश में कि मैंने 10 साल में क्या किया। आज अखबारों में उनके आप भाषण पढ़ो तो लगता नहीं कि देश के प्रधानमंत्री की भाषा है। किस तरह से पर्सनल कटाक्ष करते हो। जो कोई देश का सर्वोच्च पद पे बैठने वाला व्यक्ति है वो ये बताए कि मैंने ये काम किए या मैंने जो वायदे किए थे वो पूरे किए। किसी को गाली देना, राम मंदिर की बात करना, 370 की बात करना। 370 मुद्दा कश्मीर का तो हो सकता है, देश का नहीं। देश के लोगों को, साउथ के लोग जो है
उनको क्या पता है बेचारों को। आप ये कह रहे हैं 370 हरियाणा में नहीं चलेगा? नहीं चल सकता किसी भी कीमत पे। झूठ और लूट हरियाणा का व्यक्ति कभी सहन नहीं कर सकता, यहाँ चलेगी भी नहीं। 2 दुकानें खुली थी यहाँ झूठ और लूट की, दोनों बंद हो जाएगी इस लोकसभा के चुनाव। एक भी मुझे नहीं लगता कि भाजपा का कोई उम्मीदवार जीत करके आएगा। पिछली बार अर्जुन ने आपकी पार्टी से चुनाव लड़ा, इस बार आप लड़ रहे हैं, क्या अलग रहेगा? पिछले बार तो अलग समीकरण थे। इस भाजपा ने एक षड्यंत्र के तहत हमारी पार्टी को तोड़ दिया था, उससे लोगों में निराशा आई थी। अब जो मैंने किसान आंदोलन में जो मेरी भूमिका थी, या उसके बाद मैंने परिवर्तन यात्रा करी, उससे हमारे कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ा और आम आदमी फिर से चौधरी देवीलाल को, उनकी नीतियों को याद करने लग गया। अब बहुत बड़ा चेंज आएगा, बहुत बड़ा चेंज आप देखोगे 4 तारीख को। दुष्यंत चौटाला ये कह रहे हैं कि अभय जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। मैं जानता नहीं कौन दुष्यंत है। जब तक मैं जानता था तब तक दुष्यंत की लोग इज्जत करते थे। अब मैं जब से उसको भूल गया तब से आप देखते नहीं, रोज डंडे पड़ते हैं, रोज गालियाँ पड़ती हैं। मैं ऐसे व्यक्ति का नाम सुनना भी पसंद नहीं करता। आप लोगों के लिए कहते थे एक थी इनेलो हो जाएगा, अब आप कह रहे हैं इनकी स्थिति ऐसी हो गई है। गठबंधन से जिस तरह से बाहर किया गया कि उसे लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि दुष्यंत चौटाला से भी हमने बात की, वो कह रहे हैं अभय जी हमने 5100 रुपए पेंशन को लेकर गठबंधन तोड़ा के या राहें अलग हुई है क्योंकि इस पर बात नहीं बन पाई। मैं कह रहा हूँ ना, झूठ और लूट की दुकान बंद होगी। आप जिक्र ना करो, कोई राजनीतिक बात करो। मैं झूठ बोलने वाले और लूटने वाले लोगों के बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता। सरकार उनके खिलाफ सीएम ही कह चुके अगर शिकायत आएगी तो जांच करवाएंगे। सरकार में तो दोनों ही थे, दोनों ने इकट्ठा लूटा है। जांच तो हम कराएंगे, ये नहीं कराएंगे। अल्पमत में सरकार ही लगातार कह रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा भी, आपने भी पत्र लिखा के, जेजेपी ने भी पत्र लिखा के। हुड्डा तो भाजपा से मिला हुआ है। हुड्डा का बयान नहीं पढ़ा आपने? मैं 3 महीने के लिए सरकार नहीं गिराऊंगा। सरकार गिरा नहीं सकते। अगर सरकार गिराने की तरफ ये बढ़े तो इसको ईडी वाले उठा के ले जाए शाम को। ये ऊपर से कुछ है, अंदर से कुछ है। ये दोगला है और ये भाजपा की मदद में लगा हुआ है। लोग इसको भी समझेंगे अब की बात। कांग्रेस ये कह रही मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में ही है, इन दोनों दलों के अलावा जहां भी वोट जाएगा वोट खराब होगा। कोई भी राजनीतिक दल से आप पूछोगे किसका मुकाबला है, वो कहेगा मेरा है। ये लोगों ने फैसला करना है। कांग्रेसी कौन होते फैसला करने वाले? कांग्रेसी तो हर मंच पे जूतों से लड़ते हैं आपस में, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। किस तरह से बगावत है कांग्रेस में? कहाँ है कांग्रेस? आप क्योंकि कुरुक्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी जगहों पर जो उम्मीदवार हैं पार्टी के, उन्हें समय दे पा रहे हैं आप कैंपेनिंग के लिए? बिल्कुल। आज मैं सरसा जाऊंगा। अभी 15 तारीख को हिसार जा करके आया था, एक दिन सोनीपत लगा करके आया हूँ। जहाँ जहाँ डिमांड करते हैं कैंडिडेट्स, वहाँ सब जगह जा रहा हूँ। मैंने सारे कार्यकर्ताओं की ड्यूटियाँ लगा रखी है कि आप अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में रहें और अपने अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार करें, जोर लगाएं, जिताएं उसको। पार्टी मुश्किल दौर में तो है अभय जी, हमने बहुत बार बात की, आप ही मानते हैं। आप कहते हैं मैंने संघर्ष भी किया कि यात्रा भी निकाली है। इस बार 6% वोट आए पार्टी के लिए जरूरी भी है, तो आप आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर या दूसरे उम्मीदवारों की जीत को लेकर, पार्टी के अच्छे प्रदर्शन को लेकर? 4 तारीख को बात करूंगा आपसे। 4 को फोन कर लेना, फिर मैं आपसे पूछ लूंगा कि मुश्किल दौर में पार्टी कब थी और आज पार्टी कहाँ खड़ी है। तो आप मुकाबला कुरुक्षेत्र में किससे मान रहे हैं, बीजेपी से या इंडिया अलायंस से? ये बड़ा मुश्किल कहना है। ये बड़ा गांव है, यहाँ मुख्य जो गांव के आदमी वो सारे खड़े हैं। आप इनसे पूछो कि इनके गांव में कौन सी पार्टी की क्या स्थिति है, ये बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। चुनाव लड़ने वाला जो होता है, अब तो वो जो गुप्ता जो है उसका बेटा तो कहता लाख वोट से जीतेंगे, और गुप्ता से कोई पूछा तो 5 लाख से जीतेंगे। घर में तो राय करें कि हमने किस तरह का झूठ बोलना है किसी का आगे जाकर के। बीजेपी ये कह रही है हम क्लीन स्वीप करेंगे, कांग्रेस ये कह रही है इंडिया अलायंस के साथ मिलकर हम क्लीन स्वीप करेंगे। इंडिया अलायंस है कहाँ पे? किसको कहते हो आप? यहाँ पे इंडिया अलायंस जो है आम आदमी पार्टी के साथ है, दिल्ली में साथ है, पंजाब में एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, एक दूसरे के साथ बद्दा बोलते हैं। ये गठबंधन नहीं, ये स्वार्थ है। गठबंधन तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने फतेहाबाद में बनाने का प्रयास किया था।
और कुछ नेता स्वार्थी थे हमारी उस रैली में, जिनकी वजह से वो बढ़ नहीं पाया। हमने बड़ा खुल के कहा था कि तीसरा मोर्चा बने, नॉन कांग्रेस और नॉन बीजेपी, तब देश के लोग भरोसा करेंगे। कांग्रेस अगर कोई दमदार पार्टी होती तो फिर कांग्रेस सत्ता से बाहर नहीं होती। जिनके 400 एमपी जीते वो 40 पे आके खड़े होते, उन पे कोई भरोसा नहीं करता आज। और अगर रीजनल पार्टियों का गठजोड़ हो जाता और वो अपनी अपनी स्टेट में मजबूती के साथ लड़ते तो देश में बहुत बड़ा बदलाव होता। अंतिम सवाल, आप कितनी सीटों को लेकर आश्वस्त हैं? जो मेरा पिछला सवाल था कि बीजेपी भी कह रही क्लीन स्वीप करेंगे, हुड्डा साहब भी कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर 10 की 10 जीतेंगे। मैं ये तो नहीं कह सकता कितनी जीतेंगे, लेकिन सबसे बढ़िया नतीजा हमारी पार्टी देगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। अभय सिंह चौटाला को आपने सुना, इनका कहना है सबसे अच्छा परिणाम इस बार आने वाला है। कुरुक्षेत्र को लेकर भी जीत का दावा कर रहे हैं, साथ ही पूरे ही हरियाणा में पार्टी की जीत का दावा इनकी ओर से किया गया।